गिला तो कोई अभी इसी तो मेरा सोनी बोली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहें होंगे। और दुआ करती हूँ कि आप सब जो लोग भी देख रहे हैं, मेरे अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे अपने बेटे हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और तमाम देखने वालों की उम्र में और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। तो ये शाम का टाइम है, सूरज गरूब हो रहा है। ये देखिए मैंने आपको मंज़र दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है। सूरज अब डूबने वाला है। मगरिब से थोड़ी देर पहले की ये मैंने वीडियो शूट की थी। तो मैंने कपड़े धोए थे आज, बड़े बड़े कपड़े को मैंने संभाल लिया था। तो ये थोड़े से कपड़े हैं बड़े हुए, अभी मैं इनको भी उतार के तह करके रखूँगी। तो ये मैंने कल मिट्टी का चूल्हा बनाया था, अब ये सूख चुका है और मैंने इसमें आग भी जलाई थी। तो जी शाम को हमने रोटी नहीं बनाई थी, और मेरे बेटा लेकर आया था, ब्रेड लेकर आया था और अंडे लेके आया था। तो हम माँ बेटे ने बस यही रात का खाना खा लिया। ये हमारा रात का डिनर हो गया। हालांकि हमारा पेट नहीं भरा था, लेकिन फिर भी हमने बस गुजारा कर लिया। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए अंडा फ्राई करूँगी। तो ये मेरा बेटा है, वो इधर ही मेरे पास ही होता है, काम करने जाता है और इधर ही आता है, फिर सोने के लिए दूसरे घर में चला जाता है। तो जी मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि ये जो मेरी प्यारी बहनें देख रही हैं ना मुझे, तो उनके लिए एक बहुत ही काम का नुस्खा मैं लेकर आई हूँ कि हमारे काफ़ी कपड़े जो रेशमी होते हैं, खूबसूरत से सूट होते हैं हमारे, वो ज़्यादातर अरसा हमारे अलमारियों में और संदूकों में ही बंद पड़े रहते हैं। तो जी अब वक्त आ चुका है, बहुत ही प्यारा मौसम आ चुका है। तो आपने अपने वो कपड़े निकालने हैं, निकाल के उनको एक दफ़ा आपने सरफ से धोना है और धोने के बाद आपने लोगों ने करना है उसे इस्त्री करके आपने वो देखना है। बल्कि ये सब काम करने से पहले आपने ऐसे ऐसे सूट निकाले हैं जो हल्के हैं, कढ़ाई वाले नहीं हैं, वो हल्के से रेशमी कपड़े हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो ज़्यादा सर्दी में ठंडे मौसम में नहीं पहने जाते, इस लाइट मौसम में पहने जाते हैं। जैसे अब ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इस मौसम में आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं तो लॉन के कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं लॉन के ही कपड़े पहन रही हूँ। अभी तक मैंने रेशमी सूट निकाले ज़रूर हैं, लेकिन मैंने अभी तक पहने नहीं है। तो जी आपको मैं बताती चलूँ कि इस वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक्स बताऊंगी, 4 आइडियाज़ बताऊंगी जिससे आप अपने कपड़ों को यूज़ भी कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा और मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपने वो कपड़े आपके बहुत ही सालों के, 4 साल 5 साल पहले के पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि आपके 10 साल के भी पहले के कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनको यूज़ करने का आइडिया नंबर 1 ये है कि आपने उसको निकालना है। अगर उसकी फ़िटिंग वगैरह आपको ठीक है तो ठीक है, वरना आपने उसकी थोड़ी फिटिंग वगैरह अपने नाप के साइज़ के मुताबिक कर लेनी है और उसको ऊपर आपने कुछ थोड़ी सी न्यू लेसेस ऐड कर देनी है, जो कि अगर आपके घर के पास पड़ी हुई होंगी। मैं तो अक्सर पुराने कपड़े जब यूज़ हो जाते हैं तो लेसें बिल्कुल ही नहीं होती है, तो मैं उनसे उतार के रख लेती हूँ। वो फिर कभी मुझे किसी और सूट के ऊपर मैच हो जाती है तो मैं उनको ऐसे लगा लेती हूँ। छोटी लेसेस मैं अपनी बेटी के कपड़ों पर लगा लेती हूँ, बड़ी लेसेस मैं अपने कपड़ों पर लगा लेती हूँ। तो आपने उनके ऊपर कुछ लेसेस वगैरह ऐड करके, कुछ दुपट्टे वगैरह उसके ऊपर नए मैच करके, तो आपने उसको नए लुक से, नए तरीके से आपने उसको पहनना है। एक तो आइडिया हो गया ये। तो आइडिया नंबर 2 है, ये है कि अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, अगर आपके भाई की बेटी है, अगर आपकी बहन की बेटी है, अगर आपकी ऐसी कोई गरीब नादार लोग रिश्तेदार हैं, तो आपने उस बच्ची को उसकी कटिंग करनी है और उस छोटे बड़े सूट को, ये यहाँ पे मैं आपको रेशमी सूट दिखा रही हूँ। हमारे पास घर के पास एक मेरी आंटी है, वो सूट बेचती भी है। तो ये बहुत ही प्यारा सूट था, इस कलर का एक मैंने अपने लिए ख़रीदा था सिर्फ और सिर्फ 200 में। तो ये वाला सूट वो 150 में भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन ये मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सूट लिया, वो भी मैं आपको चल के आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी अम्मी खोल के दिखा रही हैं। तो आपने उस सूट को कटिंग करना है, कटिंग करके उस छोटी बच्ची का न्यू स्टाइल से फ्रॉक बना देना है या उस छोटी बच्ची का सूट बना देना है। तो आइडिया नंबर 2 होगा। तो आइडिया नंबर 3 ये हो गया कि एक तो आपने सदका खैरात कर देनी है। आइडिया नंबर 3 ये है कि आपके घर के आसपास कोई गरीब है ऐसा,
वो नहीं कि जो गली में मांगने वाले होते हैं वो लोग पता है क्या करते हैं, वो कपड़े ले जाते हैं, ले जाकर पहनते हैं, पहन के वो इनको बेच देते हैं, लंडे में दे देते हैं। वो फिर भी वो पहन के ना ऐसे गंदे धुले हुए भी नहीं होते, वो ऐसे ही लंडे में दे देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है उसको दें कि जो वाकई हकदार है, जो ये कपड़े पहने और नमाज पढ़े और आपको सवाब मिले, आपको दुआएं भी दे। तो आपने ऐसे गरीब की तलाश ज़रूर करनी। आपने अपने आसपास देखना है तो कोई ऐसा गरीब है जो कि जिसको आप लोग ये कपड़े दे सकते हो, तो एक तो आपने ये सदका खैरात कर देनी है ऐसे लोगों को। तो आइडिया नंबर 4 ये है कि अगर आपके हालात ख़राब हैं, अगर आपके घर के में इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप चाहती हैं कि चलो मेरे पास कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ मेकअप की हो गई, कुछ ज्वेलरी हो गई, कुछ दुपट्टे हो गए, सिर्फ खाली दुपट्टे, ये सूट नहीं, अगर आपका दुपट्टा नहीं है, 2 पीस सूट भी है, छिला हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, तो उसको आप ना बिल्कुल सस्ती सी कीमत में दे सकते हैं। ये नहीं कि 1000 में दे, 500 में दे, नहीं, आपने उसको 200 में देना है, 200 दे दे, 150 दे दे। सूट की जैसी कंडीशन होगी ना, वो आपने उस हिसाब से उसकी कीमत लगानी है। तो आपने ना 200 रख लेना है, चलो 200 की। ये इसमें ये होगा कि आपको भी चलो कुछ फ़ायदा हो जाएगा और गरीब भी ख़रीद लेगा। गरीब का फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो कम रेट में मिल रहा होगा उसको, तो वो ले लेगा। तो आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि चलो आपका एक टाइम की हांडी का खर्चा निकल आएगा। या अगर आपको पास एक्स्ट्रा कुछ जो होते हैं ना, हमारे हस्बैंड वो हमें का खर्चा देते हैं बहुत ही लिमिट, तो हम औरतों को ये भी चाहिए होता है कि चलो जी हमारे पास कुछ तो एक्स्ट्रा हो, कि ताकि हमारा भी कभी दिल करे कुछ लेने का, ख़रीदने का, तो हमारे पास एक्स्ट्रा का। तो आप अपने कपड़े इस तरह से बेच सकती हैं कि किसी गरीब का भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी आसानी, कम कीमत होगी तो वो आसानी से ले लेगा। तो आपने ये कर लेना है। तो कैसे लगे आपको मेरे ये आइडियाज़, आपने कमेंट में लाजमी बताना है। यहाँ पर मेरी बेटी नहला धुला के मैंने इसको लुंगी में डाल दिया था और वो नीचे खेल रही थी, और मैं ऊपर कपड़े मैंने रखे हुए थे, ये मैंने कपड़े सारे धुले थे और धुले कपड़ों को मैं तय करने लगी थी। तो मुझे बैठे बैठे एक आइडिया आया कि अक्सर मैं ना अपनी बेटी के कपड़े मैं रखती हूँ, तो मुझे कभी उसका कोई पजामा नहीं मिल रहा होता, कभी कोई कमीज़ नहीं मिल रही होती, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि आज मैंने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मैं ना, जिस तरह हम लोग जुराबों को, दो जुराबें होती है ना, तो हम उसको गांठ लगा के रख देते हैं, तो मैंने इन दोनों को गांठ लगा के रख दिया है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो ये भी मैं अपनी वीडियो में टिप्स बताऊंगी कि जिन मेरी बहनों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, मेरी तरह ही एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनके पास अलमारियां नहीं होती, इतने बक्स नहीं होते, बच्चों का कपड़े संभालने के लिए हमें पास जगह नहीं होती, तो आप छोटे छोटे बच्चों को कपड़ों को इस तरह से गांठ लगा के भी रख सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। मुझे ये पहले बिल्कुल भी इस आइडिया नहीं था। मैं अक्सर मेरा पजामा बच्ची का कहीं होता था, कहीं और धुला पड़ा होता था और सूट कहीं और पड़ा होता था, तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा चलो ये भी एक टिप्स छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करूं जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सूट ये दिखा रही हूँ, वो वाला सूट मैंने नहीं ख़रीदा था जो मैंने आपको पहले सूट दिखाया था, कलर दोनों का सेम ही था। इसकी कढ़ाई मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, ये बिल्कुल ना क्या स्किन कलर के उसके ऊपर ना कढ़ाई हुई है, और इससे सूट के कलर के मैचिंग के भी फूल बने हुए हैं, तो पाइपिंग लगी हुई है कढ़ाई के साथ की मैचिंग की, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने ये ख़रीद लिया था सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में। तो आप लोग भी इस आइडिया को इस्तेमाल कर सकते। आपके पास बहुत ही बच्चों के, बड़ों के, मर्दों के ऐसे कपड़े पड़े होंगे जो आप बेच सकती हैं और अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं और किसी गरीब का फ़ायदा भी कर सकती हैं। अव्वल तो अगर आप ऐसे ही किसी को दे देना, फ्री में ही दे देना, लेकिन हकदार को दें जो वाकई हकदार हो, उसको आप दें तो आपको बहुत ही सवाब मिलेगा। अच्छी नीयत से देंगे इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। जो गली महल्ले में मांगने वाली आती हैं ना, तो उनको तो पहचान के ही देंगे, क्योंकि वो पेशावर भिखारी होते हैं, वो उनका तो एक पेशा होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वाकई हकदार होते हैं, तो अगर आप कम कीमत पे उनको बेचोगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, चलो आपका भी कुछ खर्चा पानी निकल आएगा। तो इसके पोंचों के ऊपर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी बना हुआ था। तो कमेंट में लाजमी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और अच्छी न्यू वीडियो में। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।